हेलो एवरीवन, मेरी ये पोइट्री एक मोटिवेशनल पोइट्री है दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय अ बर्ड नोन एज ईगल और बाज। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। जब हम स्ट्रगल करते हैं, एक स्ट्रगल पीरियड होता है, उस टाइम पर एट सम पॉइंट वी फील लाइक टू गिव अप, एंड यही वो पॉइंट है जहाँ पर हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो पर्सनली व्हाट आई डू, आई ऑब्जर्व नेचर सो डीपली, और मुझे मेरे आंसर वहीं से मिलते हैं। तो ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम दैट बर्ड। पूरी लाइफ स्टोरी है उस बर्ड की कि किस तरह से स्ट्रगल होता है, क्या करना होता है, एंड हाउ यू शुड टैकल योर ऑब्स्टैकल्स। तो लिखा है, जब आँख खुली दुनिया में तो माँ के चंगुल में खुद को पाया। जब आँख खुली दुनिया में तो माँ के चंगुल में खुद को पाया। पंख उग ही रहे थे कि माँ ने आसमां की ऊंचाई से उसे नीचे गिराया। डरते डरते गिर रहा था वो, क्योंकि उड़ना उसे आता नहीं है। पर गिरने से पहले माँ ने अपनी पंखों में समेट लिया, क्योंकि माँ का सिखाने का तरीका यही है। कुछ दिनों की कोशिश के बाद बाज उड़ना सीख जाता है। बस समझो यहीं तक उस माँ और बाज का नाता है। अब असली दुनिया शुरू होती है उसकी, कहते जिसको बाज है। अंत में तुम खुद समझ जाओगे कि क्यों सबको उस पर नाज है। पंछियों का राजा है वो, शातिर निगाहों से शिकार करता है। बारिश में जब सब छांव ढूंढते हैं, वो आसमान को चीर कर सबसे ऊपर उड़ता है। 70 साल का जीवन उसका, पर 40 में बूढ़ा हो जाता है। पंख, नाखून और चोंच कमज़ोर इतने कि उसे खुद पर रोना आता है। उसकी लाइफ में 3 बॉडी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पंख सबसे ऊपर उड़ने के लिए, नाखून शिकारी को दबोचने के लिए, और चोंच पकड़ने के लिए। तो ये तीनों किसी काम के नहीं हैं। तो 70 साल का जीवन उसका, पर 40 में बूढ़ा हो जाता है। पंख, नाखून और चोंच कमज़ोर इतने कि खुद पर रोना आता है। अब 3 रास्ते हैं उसके पास। जो हो रहा है होने दो। दूसरा, खुद को भीड़ में खोने दो। तीसरा, एक पुनर्जन्म ले लेने दो। तो 3 रास्ते हैं उसके पास। जो हो रहा है होने दो, खुद को भीड़ में खोने दो, या फिर पुनर्जन्म ले लेने दो। तो वो क्या चुनता है? पुनर्जन्म, दैट इज़ रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन। तो थकान में ही सही पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर वो उड़ान अपनी भरता है। बनाता है एक जगह ऐसी जहाँ कभी कोई शिकारी नहीं पहुँचता है। मार मार कर चट्टानों पर चोंच अपनी, खुद को लहूलुहान बना डाला। कहाँ दिखता है दर्द उसे, जो संघर्ष का हो मतवाला। कमज़ोर नाखून को तोड़े चोंच से, दर्द कितना ही होता है। कमज़ोर नाखून को तोड़े चोंच से, दर्द कितना ही होता है। कोई देखता नहीं आंसू उसके, वो बाज अकेले में रोता है। अब नई चोंच और नए नाखून से पुराने पंखों को एक एक करके तोड़ रहा है। याद रखो, ये पुराना बाज नहीं है, वो खुद को पुनर्जन्म की तरफ मोड़ रहा है। 5 महीनों की तपस्या के बाद वो दुगनी ताकत से नीचे आता है। पंछियों का राजा है वो, उसे भीड़ में उड़ना नहीं आता है। तो आखिर में इतने संघर्ष के बाद 1-2 नहीं 10 गुना ताकत से वो नीचे आता है। 1-2 नहीं बल्कि 10 गुना ताकत से वो नीचे आता है। तो मैं चाहती हूँ तुम भी चुनो बाज जैसा संघर्ष ज़िंदगी में। तुम भी चुनो बाज जैसा संघर्ष ज़िंदगी में, क्योंकि बाज जैसा जिगर हो जिसमें, वही बाजीगर कहलाता है। थैंक यू।